So next question is question number 9 NCERT. Okay. So first part ये है an object with a constant acceleration but with zero velocity. तो ये कह रहे हैं कि भाई is it possible कि कोई ऑब्जेक्ट है उसका एक्सेलरेशन तो हो पर वेलोसिटी जीरो हो, ऐसी पॉसिबिलिटी है? एक एग्जांपल की हम बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को हमने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करा। जब हम ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करेंगे इस तरह से, तो किसी ऑब्जेक्ट को जब आप वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो उसकी जो एक्सेलरेशन होती है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होती है। ठीक है, when you throws any object in a upward direction, vertically upward direction, then its acceleration will be equal to gravitational acceleration, and the direction of this gravitational acceleration is always in a downward direction. हमेशा ये कहा इसकी डायरेक्शन क्या आती है? टूवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, टूवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ। तो सेंटर ऑफ अर्थ मतलब कैसे होगी? डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। जब ये बॉल अपनी मैक्सिमम हाइट को अचीव कर लेगी, तो मैक्सिमम हाइट जब ये अचीव कर लेगी तो बताओ इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? बोलो, व्हाट विल बी इट्स फाइनल वेलोसिटी व्हेन इट अचीव इट्स मैक्सिमम हाइट? जीरो हो जाएगी, 0 मीटर अपॉन सेकंड। तो जब इसकी वेलोसिटी एट किसी मोमेंटरीली, अपन एक मोमेंट की बात कर रहे हैं कि जैसे ये ए से तो आपने इसको थ्रो किया था, जैसे बी पॉइंट पे जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, पर एक्सेलरेशन स्टिल एक्ट्स इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। एक्सेलरेशन फिर भी कहां लग रही होगी? नीचे की तरफ लग रही होगी। तो इससे ये स्टेटमेंट हम कह सकते हैं कि यस इट इज पॉसिबल दैट द वेलोसिटी इज जीरो, वेलोसिटी जो जीरो है बट उसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ओके, सो इट इज पॉसिबल, यस। क्या कहेंगे हम? यस। और ये एग्जांपल आप उसमें डिस्कस करोगे। ठीक है, सेकंड देखते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में क्या कह रहे हैं? बी पार्ट कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो ऐसा क्या ये पॉसिबल है कि कोई ऑब्जेक्ट किसी डायरेक्शन में मोशन कर रहा हो और उसकी एक्सेलरेशन जो हो वो परपेंडिकुलर हो, है ना? ये हमको बताना है। देखो बहुत सारे केसेस हैं, लाइक एक ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर ले लेते हैं हम, और इस हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कार मान लो, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसमें कार है। कार किस तरह से जा रही है? इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है। दिख रहा है आपको कैसे आ रही है? राइट साइड में मोशन कर रही है। तो राइट साइड में जो मोशन कर रही है तो ये तो इसकी मोशन की डायरेक्शन हो गई। ठीक है, अब इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा लग रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा लग रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर इस बॉडी का मास m हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा इस पर? W = mg, जो कि इसका वेट कहलाता है। ठीक है, तो इस केस में जिसकी एक्सेलरेशन है वो क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कैसी लग रही है? देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है। जबकि उसका मोशन कैसे हो रहा है? मोशन हो रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ये इस डायरेक्शन में उसका मोशन हो रहा है। ये क्या है भाई? ये तो इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है। क्या है ये? इट इज अ डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो यू कैन क्लियरली सी कि उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन और जो उसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उनके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है, यानी कि दोनों एक दूसरे क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो एक तो यस ये पॉसिबिलिटी है, इसमें भी कर सकते हो आप यस। एक एग्जांपल और बताता हूं मैं आपको कि कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन करती है, कोई बॉडी है अगर यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन कर रही है, हम स्टडी करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मान लो कि एट एनी टाइम द बॉडी इज एट दिस पॉइंट ए। अपने मोशन में जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वो किसी समय पर कहाँ थी? पॉइंट ए पर थी। ठीक है, तो जब वो पॉइंट ए पर है, इस तरह से जब पॉइंट ए पर है तो उस पे जो डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की या डिस्प्लेसमेंट की, वो ये डायरेक्शन होगी। ठीक है, ये वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, यानी कि इसके मोशन की डायरेक्शन है। और जो एक्सेलरेशन होती है, एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर होती है, जिसको कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। इस केस में भी आप देख सकते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है और जो एक्सेलरेशन है दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री की, यानी एक दूसरे के वो क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इस तरह से यू कैन एक्सप्लेन बोथ ऑफ दीज पॉइंट्स, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। ओके।